तो आप अपने दर्शन के खोजिए। प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो भी दो, मुझे वो ये वो सब इकट्ठा कर रहा है। आप प्रभु के दर्शन के खोजी हो जाओ, सब आपको मिलेगा और आपके पीछे पड़कर मिलेगा। सब चीजें आपके पीछे आएंगी, लेकिन आपको करना क्या है? पढ़िए आगे। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी पूरी बोलो चाल से। कभी कभी हम अंदाजा लगाते हैं इसकी चाल ठीक नहीं लग रही है, इसकी चाल ठीक नहीं लग रही, और बाइबल कहती है अपनी पूरी चाल ठीक करो। आपको चाल ठीक करनी पड़ेगी। और रसूलों के वचन में ऐसा लिखा है, 2:38 के आसपास सारे वचन लिखे हैं। आप टेढ़ी चाल मत चलो, सांप वाली चाल। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, सांप की चाल है ये। कभी चर्च में, कभी सिनेमे में, कभी चर्च में, कभी कहां। बोलना नहीं चाहता मैं। सबसे ज्यादा आज जो पाप पीक पे है, जो आपकी चाल को खराब करता है, वो है दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना। चाहे आप आदमी हैं, औरत हैं, कोई मायने नहीं है। दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने से आपकी पवित्रता खत्म हो जाती है धीरे धीरे। आप बिना पावर वाले सेल बन जाते हैं। जो बैटरी में सेल डालते हैं ना, अगर उसमें पावर नहीं है, टॉर्च चलता नहीं है। सेल तो है, लेकिन उसमें एरर है। कितने यहां बैठे जिनके जीवन में एरर है, मैं जानता हूं। आपको उस एरर को प्रभु हमारी सुनता नहीं है जी। प्रभु आपकी सुनता है, तभी तो बोल रहा है, आपसे बात कर रहे हैं आज। आपकी अपेक्षा क्या है? आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, लेकिन प्रभु की वाचा का क्या है? प्रभु की वाचा क्या है, उसे समझना पड़ेगा। आगे, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, इसका मतलब हमारा परमेश्वर जिसकी हम महिमा करते हैं, जहां ये भी प्रकाशन हो रहा है कि हमारा परमेश्वर कहां है। हमारा परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में है। एक एक वचन के पीछे बड़े बड़े भेद हैं। वहां से इसका मतलब हमारी प्रार्थना कहां जा रही है? सीधा स्वर्ग में जा रही है। कितनी बड़ी पावर है। धरती पे बैठा है, स्वर्ग में आवाज पहुंच रही है। कोई वायर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई टावर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सिम नहीं, कोई माइक्रोचिप नहीं, कुछ नहीं है। जहां से बैठा, जहां से बोला, ऊपर पहुंचा। ऊपर से आदेश आया, स्वर्गदूत आए और काम हुआ। चर्च आपको छोटी मोटी बात नहीं समझना, बड़ी बात है। यहां से जो प्रार्थना की जाती है वो कहां जाती है? स्वर्ग में जाती है। याद रखना आपने। हाँ पढ़िए। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। वाह वाह, पाप क्षमा करूंगा।
जिसके पाप क्षमा हो जाए, बाइबल कहती है कितना धन्य है वो पुरुष। पाप एरर है आज, शैतान की बड़ी चाल है आज। आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है। देशों ने उनको रिकमेंड किया है, कर सकता है। आपको केयरफुली चलना है। इस पृथ्वी पर राज किसका है? कौन अथॉरिटीज लेके आ रहा है? कैसी अथॉरिटीज लेके आ रहा है? और आपको उस अथॉरिटी के साथ रहना है। पावर चाहिए आपको परमेश्वर की। सदोम और अमोरा की बात बाइबल करता है। मैंने आपको सदोम और अमोरा के बारे में बताया था, वो आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं। जब आप बाइबल में से पढ़ेंगे, आप वहां से परमेश्वर की महिमा को भी देखेंगे। जब परमेश्वर कार्य करता है, वो दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। आशीष देना चाहता है प्रभु। अगर आप आशीष लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। आप यहां परमेश्वर की हजूरी में इतने कच्चे मन से बैठते हैं कि आपका ध्यान इधर उधर होता है। जब प्रभु का वचन आता है, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। जबूर 34 उसका 17, 18 और 19 में देखेंगे। परमेश्वर ने उससे बात की। आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपको प्रेयर करना है, फास्टिंग करना है। यहां फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार को रात की प्रार्थना शुरू होने वाली है जैसे पहले होती थी। क्योंकि आप जब तक एफर्ट्स नहीं करेंगे, दिन भर अपना काम धंधे करो, खत्म करो, इधर आओ, बैठो प्रभु के चरणों में, देखो होता क्या है। आपका चेहरा मोहरा बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे। हफ्ते में 2 घंटा आने से क्या आप वहां तक जाएंगे? आपको ट्यूशन चाहिए। 8 घंटा स्कूल, 2 घंटा ट्यूशन। लेकिन हम 8 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में, 1 महीने में 3 घंटा आता है। पढ़िए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। धर्मी दुहाई देते हैं। वाओ, भाई धर्मी क्यों दुहाई देते हैं? इसमें समझने वाली बात है। दुहाई दे पापी लोग। दुहाई कौन देता है? जब कोई मुसीबत में आता है और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी दुहाई देता है। वाह भाई, क्या बात है, इसके नीचे क्या भेद है? सुनते हैं। हाँ, और यहोवा सुनता है। यहोवा धर्मी दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको सब विपत्तियों से
छुड़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्मी के ऊपर भी विपत्तियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, धर्मी के ऊपर भी। ऐसा ना समझो अगर कोई मुश्किल में है तो ये पापी है। सभी पापी नहीं है। धर्मी जन के ऊपर भी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा उनको सब विपत्तियों से सब विपत्तियों से छुड़ाता है। टेम्पटेशंस परीक्षा आती है, धर्मियों के ऊपर भी आती है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर धर्मियों को उस परीक्षा से फंसने से पहले ही इजाद कर देता है। कभी कभी फंस जाते हैं, फिर इजाद कर देता है। फिर आप सोचेंगे फर्क क्या हुआ? फर्क यह है, धर्मियों को परमेश्वर बचाता है, लेकिन जो पापी हैं उनके लिए फिर रास्ता बंद है जब वो परमेश्वर की शरण में नहीं आते। चांस मिलता है, मौका दिया जाता है। अगर आपने मौका प्राप्त नहीं किया तो आप पछताओगे। कितने लोग अभी भी कैद में बंद हैं क्योंकि उन्हें जब मौका मिला वो निकले नहीं। उधर ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है इधर ही जी, आएंगे 2 हफ्ता के बाद आएंगे। प्रेयर में नहीं जी, फास्टिंग में हम नहीं आते, संडे आएंगे, उधर ही मजे कर रहा है। अभी मार्च 16 को, मार्च 16 से यहां 21 दिन की प्रार्थना शुरू होने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहां रोज फास्टिंग में आओ, बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, सुनो, मांगो, देखो होता क्या है। उसके जलाल के नीचे तो आओ। बहुत लोग हैं अभी जब प्रार्थना होती है वो चीखे मारते हैं। क्यों? दुष्ट आत्मा नहीं अभी छोड़ा, दुष्ट आत्मा ने छोड़ दिया है, उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ पढ़िए, जब धर्मियों के ऊपर परीक्षा आती है परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, परीक्षाओं से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वाले लोगों के करीब रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और जो कमजोर हैं उनका परमेश्वर उद्धार करता है। कुछ लोग पाप में भी बहुत ही तड़ी में रहते हैं, गलत काम करने के बाद भी वो मानते नहीं है। उनको लगता है किसी को क्या मालूम है हम क्या करते हैं। अगर आप प्रभु के सामने भी ऐसे ही आते हैं, बैठते हैं पूरी अकड़ के साथ, जिंदगी में गुनाह है, ना तो बोलता है, ना चिल्लाता है, ना प्रेज द लॉर्ड बोलता है, ना हालेलुया बोलता है, अकड़ के साथ बैठा है, मर जाएगा। बच्चों, आपको दीन होना है और प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है, मुझे आजाद कर, मैं चाहता हूं आजाद होना। आप आजाद हो जाएंगे। मानता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। आगे, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। हाँ पड़ती तो है, इसका मतलब कोई रास्ता है, इसलिए ऐसा लिखा है। अगर आप प्रभु में हैं, आपके ऊपर मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने एक समाधान को रखा है। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, मुक्त करता है। प्राइज द लॉर्ड। अगर आप आराधना में आते हैं, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी आ गई, श्राप आ गया, आप कहीं फंस गए, चीखो मत, चिल्लाओ मत, प्रभु ये क्या हो गया, ये तूने क्या किया, मैं तो अभी चर्च से आया हूं। बाइबल कहती है अगर आप फंस भी जाएं तो मैं आपके साथ ही हूं,
दुख में मैं आपके अंग संग रहता हूं। बोलो आमीन। आमीन। आप जानते हैं कभी कभी जो परीक्षा आपके जीवन में आती है वो शैतान की ओर से नहीं होती, प्रभु की ओर से होती है। अजूब को आप जानते हैं, कितना बीमारी में चला गया। घर वाली बोलती है कौन से परमेश्वर का नाम सिमरन रहता है तू, जा मर जा कहीं जाके, इतनी बीमारी में जी रहा है तू। उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर ऐसा मरने के लिए मुझे नहीं दिया ये परीक्षा। लेकिन वो परीक्षा थी शैतान की ओर से, लेकिन प्रभु की अनुमति के द्वारा ही थी। यहोवा ने उसको अनुमति दी थी, कर सकता है। वो अड़ा रहा अड़ा रहा अड़ा रहा अड़ा रहा अड़ा रहा। वो इतना बीमारी से पीड़ित हो गया, वो आग जलाने वाली जगह पे जाके बैठ गया। पंजाबी दी बाइबल दे विच लिखिया वो चुल्ले दे विच स्वाह दे विच जाके बैठ गया ते अपने पिंडे ते स्वाह पा रहा, पर परमेश्वर ने अपने मुंह तो एक भी लफ्ज नहीं उन्हें बोलिया। अड़ा रहा अड़ा रहा अड़ा रहा। प्रभु ने उठाया उसे। परीक्षा आ सकती है, गरीबी आ सकती है, मुश्किल हालातों में आप जी सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ ब्रांडेड चाहिए लेकिन आपको नहीं मिला, तो मजूस नहीं होना। प्रभु ने दिया नहीं, दिया नहीं। आप एक परीक्षा में चल रहे हैं। आप तो परीक्षा को समझते नहीं है, आपको लगता हो नहीं रहा। नहीं नहीं, परीक्षा में चल रहे हैं भाई। आप परीक्षा में फेल होते हैं कि परीक्षा में पास होते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तब वो खेतों में एक लाल सा छोटा सा, उसको पवित्र कहते थे हम, तो उसको पूछते थे पवित्र पवित्रा हम पास के फेल। ऐसा कौन कौन करता था, याद है किसी को? देखो सबको याद है ना? तो अगर उड़ जाए तो पास, अगर ना उड़े तो फूंक से उड़ा देते थे, उड़ जा पास हूं मैं। आप मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके माइंड के थॉट, कभी कभी आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप क्या करते हैं? पेपर पे लिखते हैं, दूर से छोड़ते हैं, घूमता है घूमता है। आपने पहले तय किया अगर ऐसा लिखा ऊपर आ गया तो मैं करूंगा, नीचे चला गया तो नहीं करूंगा। अगर पहली बार आप हार गए, आप वही बंद करते नहीं, आप रुकते नहीं, दूसरी बार फिर छोड़ेंगे, क्योंकि आपके मन का विचार है। आप जीतना ही चाहते हैं, भले ही कागज 10 बार नीचे जाए, आप 11वीं बार भी जाएंगे, छोड़ेंगे एक बार और। आपको एक बार वो ऊपर चाहिए। पढ़िए एक बार। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी पर भी बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त उनको उन सब से मुक्त करता है। बोलो आमीन। 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 मैंने बोला आमीन। आमीन। अगर आप किसी भी परीक्षा में हैं, कुछ लोगों को तो मालूम ही था वो परीक्षा में, उनको लगता नहीं नहीं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अब पता चला हो हम तो परीक्षा में हैं, तो अब परीक्षा देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और आप जीतेंगे मसीह यीशु के नाम से। जितना बड़ा आमीन है उतनी बड़ी आशीष है। कौन कौन, मैं पूछूं कौन कौन परीक्षा में है आज के दिन में? हाथ ऊंचा करके दिखाओ अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है। आज के बाद ये नहीं बोलना ये तो नहीं हो रहा जी, ये तो हुआ नहीं जी, हम वहां जाएं दाहिने, धन्यवाद, दाहिने जाएं उधर जाएं, हाथ दिखाएं किसी को। नहीं नहीं,
सही में आप एक परीक्षा में है। देख लो कबूतर भी आ गया, चिड़िया नहीं आई। ध्यान से, मैं चाहता हूं आप रिलैक्स रहें। हाँ, आप सोचिए, हो नहीं रहा करके उदास मत होए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इसे डांटूंगा, मैं इसे बांध दूंगा, मैं इसका सामना करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ट्यूशन करूंगा। कितने परमेश्वर का वचन समझ रहे हैं आज? आपको समझा रहा है? ओके, प्रेयर में क्या है? प्रेयर में क्या है? प्रेयर में क्या है? पावर है प्रार्थना में। ऐसे बोलो, पावर है प्रार्थना में। फिर से बोलो, पावर है प्रार्थना में। 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 जब मैं प्रार्थना करूंगा पावर आएगी। जब मैं प्रार्थना करूंगा पावर आएगी। प्रार्थना करूंगा पावर आएगी। प्रार्थना करूंगा पावर आएगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? जब मैं प्रार्थना करूंगा पावर आएगी। पावर तो इतना कह के तुसी गवांडी दी भी भजाती। हाँ, कैसा है? आपने देखा जब वो रेसलिंग स्टार्ट होने से पहले ऐसे वो पूरा वार्म अप करते हैं प्रैक्टिस में। आप इतनी सुस्ती है, 10 कुर्सी वाले लोग भी देख रहे हैं यार, कुर्सी भी सोच रही है यार मेरे ऊपर कौन बैठ गया आज। हाँ, पढ़ो जरा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, सबसे बाहर लेके आता है। मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सभी परीक्षाओं से बाहर लेके आने वाला है। आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे आज के बाद। आमीन। नेक्स्ट लेवल चाहिए आपको? यस। प्रेयर में क्या है? सामर्थ। फाइबर में क्या है? पावर। प्रेयर में क्या है? पावर। पावर है। प्रार्थना में पावर है। आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। आप सूट बूट तैयार रखिए, आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मैं मसीह में जिंदा हूं। मसीह में जिंदा हूं। हाँ, ये भी बोलना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग मसीह में मरा हुआ मसीह भी है, एक जिंदा है और एक मरा हुआ भी है। इधर नहीं जाएंगे, पढ़ो। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? हाँ, आपकी हड्डी और कुक्कड़ की हड्डी में बहुत अंतर है। हाँ, आपकी हड्डी हड्डी की क्या करता है? रक्षा करता है। धन्यवाद करो, उसने अभी तक आपकी हड्डियों को संभाल के रखा है। आमीन। ये उसकी दया ते करुणा है। संभालने वाला परमेश्वर, हमको संभालने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस।